हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि एसएसबी का एग्ज़ाम 22 जून को था और मैंने एक रिव्यू लिया जिसमें कि जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है और आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। पर बहुत सारे प्रश्न हमने लिखा है और ये हेड राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा और आप सभी इस क्वेश्चन पर ही ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा पर इसी आधारित पर प्रश्न आएगा। आप पूरा एक्सप्लेन से एक बार ध्यान देकर उस टॉपिक को जाइएगा, ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो देखिए कि पौधे के लिए क्या उत्तरदायी होता है ना। तो क्लोरोफिल आंसर हुआ। तो आपने पादप से प्रकाश संश्लेषण से आपको पढ़ के जाना है, जिनका एग्ज़ाम 23 को है एसएसबी का। स्टूडेंट के द्वारा कुछ मैथ रीजनिंग का टफ बताया गया और जीके जीएस में कुछ उतना टफ नहीं बताया गया कि, और करंट अफेयर में कुछ अधिक प्रश्न 22-23 को ईस्वी वाला पूछा गया है। तो आप 21 वाला भी पढ़ लीजिएगा, 22-23 वाला भी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। इस तरह से आप कर जाइएगा तो आपको 5 से 10 नंबर का बढ़ोतरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बराबर रिव्यू लिया करता हूँ और इससे हमको आइडिया है कि हर शिफ्ट में हर दिन अलग अलग उतना अंतर देखने को नहीं मिलता है। आपको उसी टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न उठाते रहता है, तो आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ना है और जहाँ से भी प्रश्न उठा दे आपको बना कर ही आना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ कि जो प्रश्न बोल दिया वही आ जाएगा। मैं ये बोलते आ रहा हूँ भाई, पर हाँ उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसी के इर्द गिर्द सवाल रहेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, उस सवाल को बना के आना है, ठीक है ना। तो देखिए फिर आगे देखिए, आपको जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं। फिर लिखा है समास संधि। समास संधि आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इससे भी प्रश्न आ रहे हैं, सारांश से आ रहे हैं प्रश्न, इसको भी पढ़ के जाइएगा आप, है ना। फिर देखिए विलोम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, है ना। विलोम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। फिर देखिए अनल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। कार्य, समय और पाइप टंकी से भी प्रश्न मैथ में देखने को मिला है। आप टफ से टफ सवाल को भी बना लीजिएगा, आसान को भी बना लीजिएगा। मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं। फिर धुरी राशि से भी प्रश्न पूछा गया था और देखिए लिंगानुपात से जनगणना से भी प्रश्न पूछा गया था, पुरुष वाला, है ना। और ऑप्शन दे दिया गया था 4 गो ऑप्शन दे दिया गया है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से। तो आप जनगणना से अधिक प्रश्न पढ़ के जाइएगा, है ना। फिर नमक सत्याग्रह क्रम से सजाने का दे दिया गया था। इसे रौलेट एक दे दिया, मैंने महात्मा गांधी आपको पूरा पढ़ के जाना है ना, जिससे कि आप क्रम से सजाने के रहें तो आप सजा सकें, है ना। संधि समाज से भी प्रश्न पूछा गया था, आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरा वीडियो में, उसमें स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। और एक स्टूडेंट से मैं रिव्यू नहीं लेता हूँ, 2, 4, 5, 6 तक लेता हूँ। उस सब का क्वेश्चन कुछ न कुछ क्वेश्चन टकराता है, इसे पता चलता है कि वही प्रश्न आया था।
इसलिए कि प्रश्न सेम मिल जाता है, फर्स्ट स्टूडेंट जो बोला जो दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है, इससे ये पता चल जाता है कि वो प्रश्न आया था। और कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के निकलने के दौरान उनको 70% प्रश्न याद रहता ही है। कुछ हेजिटेशन के कारण नहीं बोल पाते हैं, घर जाते जाते उनको याद आ जाता है, तो कुछ प्रश्न हमें मैसेज करते हैं। उन स्टूडेंट को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कार्य में हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए सहयोग करते हैं। वो हमारी कामों को समझते हैं, मैं उन्हीं के लिए ये काम करता हूं, इसलिए वो समय निकाल कर हमें प्रश्न को मैसेज करते हैं और हमें आइडिया शेयर करते हैं, और हम आप सभी को शेयर करते हैं। आपको कुछ भी इससे लाभ हो तो आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट न छूटे जो एग्ज़ाम देने वाले हों, और हमें प्रश्न को मैसेज करें अधिक से अधिक। इसी तरह से हम आप सभी को बेहतर से बेहतर काम करके सहयोग करते रहें, है ना। फिर देखिए 10 में देखिए जीडी के लेवल था, कुछ स्टूडेंट बताए हमें कि जीडी के लेवल प्रश्न था। फिर संधि समाज से कुछ स्टूडेंट ने बताया संधि समाज से प्रश्न था, जो कि इधर मैंने पढ़ा, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट, फिर प्रीवियस से कुछ स्टूडेंट बोले, और कितना आपने एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए, सही सही किए, ये भी मैं पूछता हूँ। तो उसमें कुछ अंतर दिख सकता है, पर ये जो प्रश्न जो बताते हैं वो स्टूडेंट गलत बताने का प्रयास नहीं करते हैं, जो याद रहता है वही बताते हैं, और कन्फ्यूजन के कारण गलत बोल दिए तो बात की बात है, लेकिन प्रश्न वही रहता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? 74%। आपको मैसेज में एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली छात्र ने एक कमेंट में मैसेज किए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैसेज किए हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र जापान शायद आंसर है, वो भी किए हैं मैसेज। फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत होता है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र, ये तो पढ़ दिए आपको। तो इस तरह से प्रश्न हमें मिला और हम आपको आइडिया शेयर किए। तो लिखावट पर ध्यान न देके आप इस प्रश्न को जानने पर ध्यान दें, इस टॉपिक को इर्द गिर्द पूरा पढ़ के जाएं। आपको 5 से 10 नंबर बढ़ोतरी 100% होगा, और कंपटीशन में 0.5 नंबर का वैल्यू रहता है, वो आपको भी पता है। इतना ही बढ़ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा काम बेहतर हुआ और इस काम में हम सफल हुए। इतना भी आपको बढ़ जाता है तो आप जॉब पाते हैं तो। धन्यवाद।